मेरा नाम आरती हरिजन है और मैं यहाँ नवलखा महल अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आते ही प्रेरणा कक्ष से होते हुए निकली और वृक्ष, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह के बारे में जानकारी दी हुई है। उसके बाद में 16 संस्कार देखे हमने। 16 संस्कार के बारे में जान रहे थे, तो उसमें सबसे फर्स्ट एक जो था फर्स्ट संस्कार जिसके बारे में हम जान रहे थे, तो उसमें था कि दो पति पत्नी जब शादी करते हैं तो वो आध्यात्मिक तौर पे कैसे आगे बढ़ते हैं वो जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर एक चीज उसमें ये थी कि जब संतान को इस दुनिया में लाते हैं तो बहुत सोच समझ के लेके आते हैं कि उसको कैसे विद्वान बनाएंगे, और जो माता होती है वो कैसे सात्विक चीजों के बारे में जानकारी मतलब प्राप्त करती है और अच्छी अच्छी चीजें देखती है और अच्छे उसको गुणवान बनाने की कोशिश करती है, ताकि जो संतान इस दुनिया में आए वो विद्वान बने और देशभक्ति की भावना उसमें हो। और एक लास्ट में जो संस्कार था उसमें ये था कि जो मृत्यु के बारे में था कि वहाँ पे लेडीज वगैरह नहीं जाती है, तो ये एक मिथ है एक तरह का। वहाँ पे ये कारण जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे फीमेल जाती क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनका दिल बहुत कोमल होता है। फिर आगे हम वो रामचरित आर्ट गैलरी के अंदर गए तो वहाँ पे रामचरित के बारे में देखा, तो वहाँ पर एक ये था कि वानर जो ये हम हनुमान जी की जिनकी पूजा करते हैं, तो सभी लोग उनको बंदर बंदर ऐसे बोलते हैं कि उनका ऐसा रूप है। तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया कि उनको वानर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वन में रहते हैं। तो ये भी एक तरह का मिथ है कि वो बंदर नहीं है, वो वानर है क्योंकि वो वन में रहते हैं, और उनको पूजते भी इसलिए है क्योंकि वो बहुत विद्वान गुणी है, बहुत बुद्धि वाले थे। दयानंद सरस्वती के बारे में भी जाना, तो वो भी कितने बड़े विद्वान थे। अच्छी चीज ये देखने को मिली कि जैसे राणा सांगा के बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं, दूसरा महाराणा प्रताप को भी हम जानते ही हैं। जो नीरा आर्य जो थी उनके बारे में मैंने पहली बार देखा यहाँ पे, एक मतलब गुमनाम जिसको शहीद जिसको बोलते हैं ना, देशभक्त, उनके बारे में जानने को मिला। और एक अच्छी चीज ये है कि जितनी भी हमने यहाँ पे फोटोज वगैरह देखे हैं, फ्रेम्स देखी है लेडीज को लेके, वो पहले की जो वीरांगनाएं थी वो सभी के हाथ में तलवार है। मतलब आप देखो कि वो उनके मन में देशभक्ति की भावनाएं हैं, और मतलब वो एक नॉर्मल जैसे युद्ध में ये आदमी जाते हैं लड़ने के लिए, तो महिलाएं भी इतनी योद्धा हो सकती है। एक फ्रेम में आर्ट गैलरी में हम देख रहे थे तो वहां पे पूरा दिखा सेना नायिका भी तलवार का, हाँ नायिका, उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। वेदों के मंत्र के साथ बताया हुआ है कि महिलाएं भी युद्ध में जा सकती है, महिलाएं भी युद्ध में जा सकती है। तो मतलब आजकल की फीमेल्स में भी ये होना चाहिए कि हाँ हम भी मतलब उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं होनी चाहिए। और एक आर्ट गैलरी में एक चीज और अच्छी लगी कि वो एक विमान का फोटो दिखाया गया है, तो हाँ तकनीकी का ऐसा उपयोग होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, ऐसा उसको बनाया जाना चाहिए। और एक जनसंख्या को लेकर के भी था ये, मतलब और अच्छा हाँ वेदों के बारे में भी जानना कितना जरूरी है। मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई है ना यहाँ पे, और वेदों के बारे में सही जो नॉलेज है ना, अभी जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल्स में और कॉलेज में बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज लेके, लेकिन ये मेन है हिस्ट्री के बारे में जानना और वेदों के बारे में जानना। और जो 16 संस्कार है रियल, जो अभी ऐसे ही जो शादियां हो जाती है, ऐसे ही जो मतलब बच्चे हो जाते हैं, वो सोच समझ के होने चाहिए। बाकी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब विद्वान आप किसी संतान को ऐसे दुनिया में लेके आ रहे हो तो वो आपके मन में ये होना चाहिए कि विद्वान बने। वो जैसे माताएं होती है उनको जैसे गाली गलौज और ऐसे चलता है सब, उसको ऐसे बड़ा किया जाता है, जबकि 16 संस्कारों से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में संतान को कैसे बड़ा करते हैं, पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि यहाँ पे आर्ट गैलरी में आए और उदयपुर में, और ये देखे सब कि कितना मतलब कितना सुंदर यहाँ पे बना हुआ है, नॉलेजेबल है काफी, और वेदों के बारे में। और मुझे भी काफी पढ़ने की जरूरत है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके। धन्यवाद।